हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैन नेगी मैथमेटिक्स। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी। हमारे साथ हमारी विशेष सीरीज शुरू हो चुकी है एलटी ग्रेड गणित परीक्षा को लेकर। इसके अलावा उत्तराखंड प्रवक्ता गणित की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं हमारे संग तुरंत जुड़ जाइए। हम यहाँ पर आपको PYQs करवा रहे हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसके अलावा आपको टॉपिक वाइज कंटेंट भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। हमने पूर्व परीक्षा का प्रश्न पत्र में आपको पहले 4 पार्ट दोस्तों प्रोवाइड करवा दिए हैं। आज है पार्ट नंबर 5। हम आपको एलटी ग्रेड गणित का 2018 का पेपर करवा रहे हैं। इससे आपको आइडिया आएगा कि किस तरह के प्रश्न आपसे आगे पूछे जाएंगे और प्रश्नों का स्तर क्या रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको दोस्तों प्रिपरेशन करनी होगी। मैं चाहता तो इस क्लास को एक ही वीडियो में समाप्त कर सकता था, लेकिन वो 2 से 3 घंटे की क्लास होती और उस 2 से 3 घंटे की क्लास को देखना कहीं ना कहीं कभी कभार बोरिंग हो जाता है। तो इसलिए आपके लिए मैंने ये जो क्लासेस हैं वो पार्ट बाय पार्ट बनाई हैं, ताकि आपको कम समय में अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी करवाऊँ, उनके बारे में नॉलेज दूँ, एंड प्लस आपको वो बोरिंग ना लगे। आप कम से कम उस वीडियो को पूरा देखें। तो वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें। यहाँ पर आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी सिखाए जाते हैं और साथ ही साथ आपको अन्य क्वेश्चंस के भी आइडिया दिए जाते हैं। इससे आगे भी आपको मोटिवेशन मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें, जब भी हमारी क्लासेस देखें तो पूरा देखा करें। इसमें आपको कई सारी चीज़ें दोस्तों सीखने को मिलेंगी। तो आज भी हम आपके लिए पार्ट नंबर 5 लेकर आए हैं। यहाँ पर हम आपको एलटी ग्रेड गणित का 2018 का पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं। तो आज इसके बेहतरीन क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ जो कॉन्सेप्ट है उनको भी जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन दोस्तों आज मैंने आपके सामने जो पेपर है पूरा का पूरा वही रख दिया है और इसमें से जो जो प्रश्न छूटे हुए हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। तो देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 x साइन 1/x की वैल्यू a है और लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x साइन 1/x की वैल्यू b है। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें दोस्तों, अगर लिमिट x टेंस टू 0 x साइन 1/x की दोस्तों बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आप जानते हैं कि अगर मैं खाली लिमिट x टेंस टू 0 x की मैं बात करूँ तो इसकी वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो आप इसको सिंपली समझ सकते हैं, चाहे आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो चाहे राइट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट x टेंस टू 0 x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इनटू नाउ साइन 1/x दोस्तों आपका क्या है, एक तरह का ये एक ऐसा वैल्यू है, एक पीरियडिक फंक्शन है जिसकी वैल्यू दोस्तों क्या करती है, -1 to 1 के बीच में लाई करती है। ओके, तो यहाँ पर इट विल ऑसिलेट बिटवीन -1 to 1 एंड जब इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, नाउ इट इज इक्वल टू a, तो यहाँ पर जो आंसर है वो a बराबर तो हो गया 0। इन द सिमिलर वे अगर मैं लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी की बात करूँ, ये आपका x साइन 1/x। ओके, अब इसको देखिए किस तरह से करेंगे। लेट मैं यहाँ पर x की जगह पे 1/y मान लेता हूँ या y बराबर लिख लेता हूँ 1/x। ओके, नाउ अगर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है तो y टेंस टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। जब x इन्फिनिटी की ओर को जाएगा तो y कहाँ की ओर को जाएगा, 0 की ओर को। ऑब्वियसली बात है 1/∞, तो y टेंस टू 0 हो जाएगा। नाउ x की जगह पर आपने क्या रखना है दोस्तों, यहाँ पर 1/y और 1/x की जगह पे दोस्तों आपने क्या रख देना है, y। ओके, बिकॉज 1/x इज इक्वल टू y। तो ये दोस्तों आपका बन गया लिमिट y टेंस टू 0 साइन y/y और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। ओके, सो यानी कि b की वैल्यू दोस्तों आपकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो बहुत आसान है, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो कुछ फॉर्मुला बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं इस तरह से, तो आप ध्यान रखना कि लिमिट x टेंस टू 0 x साइन 1/x की दोस्तों हम बात करते हैं, चाहे आप लेफ्ट लिमिट निकालो चाहे राइट लिमिट निकालो, आपको इतना पता होना चाहिए इसकी वैल्यू दोस्तों हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। ओके, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। ओके, तो आप इसकी वैल्यू, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की दोनों एग्जिस्ट करती है और इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 के बराबर होती है। अब यहाँ पर इसकी बात करें तो एक ऑसिलेटिंग फंक्शन जिसकी वैल्यू ऑसिलेट करती है बिटवीन -1 to 1। सो अब इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे कुछ भी आए इसकी वैल्यू, ये 0 आ जाएगा। ओके, तो a की वैल्यू तो 0 होगी। इसके बाद दोस्तों इसको थोड़ा सा इंप्रोवाइजेशन से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि x की जगह पे 1/y रख के साइन y/y। ओके, तो बेसिकली ये क्या है, ये 0/0 की फॉर्म बनेगी, ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, एल हॉपिटल रूल लगाएंगे। वो सब करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज सीधे सीधे आप क्या करो, याद रखो लिमिट y टेंस टू 0 साइन y/y क्या होता है, 1 होता है। ओके, सो b का जो आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगेन लिमिट का क्वेश्चन है और लिमिट x टेंस टू 0 प्लस e की पावर 1/x माइनस 1 बट e की पावर 1/x प्लस 1, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको इसकी राइट हैंड लिमिट दोस्तों निकालनी है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, अगर मैं कहता हूँ लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स की दोस्तों मैं बात करता हूँ, तो ये बेसिकली क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0
एफ यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 प्लस एच हो जाएगा, ओके, विच इज बेसिकली इक्वल टू एफ एच, ओके। तो यहाँ पर भी दोस्तों ऐसे ही कर सकते हैं, यहाँ पर मैं लिखूंगा लिमिट एच टेंस टू 0 ई की पावर में हो जाएगा 1 अपॉन में 0 प्लस एच यानी कि 1 अपॉन एच माइनस 1, और ये हो जाएगा ई की पावर में 1 अपॉन एच प्लस 1, ओके। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसके देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। आप इसमें दो मेथड अपना सकते हैं, या तो आप इसको सीरीज के टर्म में खोल दो, ओके, यानी कि ई की पावर 1 अपॉन एच को आप खोल दीजिए, या फिर इसके लिए बहुत आसान है कि दोस्तों आप क्या करिए, ई की पावर 1 अपॉन एच को कॉमन ले लीजिए, माइनस में यहाँ पर बच जाएगा 1 माइनस में ई की पावर में माइनस 1 अपॉन एच, ओके। और ऐसे ही यहाँ पर से भी ई की पावर 1 अपॉन एच को कॉमन ले लीजिए, तो बच जाएगा ई की 1 प्लस ई की पावर में माइनस 1 अपॉन एच, ओके। नाउ ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ व्हेन दोस्तों h टेंस टू 0 होगा, तो इसका मतलब है कि e की पावर जो माइनस 1 अपॉन एच है, इट विल टेंस टू e की पावर में माइनस इन्फिनिटी एंड विच इज टेंस टू 0, यानी कि 0 की ओर को ये टेंस कर जाएगा, ओके। सो फाइनली यहाँ पर ये आपका 0 हो गया, ये वाला 0 हो गया, तो 1 अपॉन 1 दैट इज 1, तो 1 इज द राइट आंसर, हेंस ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, ओके। इसको आप करने को कई तरीके से दोस्तों आप सॉल्व कर सकते हैं। आप सिंपली इसकी सीरीज भी खोल सकते हैं, जैसे कि e की पावर x की जो सीरीज होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, इस तरह से भी दोस्तों आप इसको सॉल्व करके भी खोल सकते हैं, बट वो थोड़ा सा लेंदी मेथड है। इससे बढ़िया आपका ये है कि आप e की पावर 1 अपॉन एच को कॉमन ले लीजिए, ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो 1 अपॉन एच है उसको मैं कुछ x मान लेता हूँ, ठीक है, या y मान लेता हूँ, ओके, एंड इफ h टेंस टू 0 तो y टेंस टू इन्फाइनाइट हो जाएगा, तो फिर उसके बेस पर भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है जिसकी मदद से आप इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि एक बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस साइन ए अपॉन एन की पावर एन है, आपको बताना है इसकी वैल्यू किसके बराबर है। देखिए अगर दोस्तों मैं एन टेंस टू इन्फिनिटी करता हूँ, तो इस केस में जो साइन ए अपॉन एन है, अगर मैं देखिए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी करता हूँ, तो ए अपॉन एन दोस्तों क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0, तो ये आपका साइन 0 0 बन जाएगा, ओके। यानी कि यहाँ पर दोस्तों क्या बन जाता है, 1 बनता है, और एन टेंस टू इन्फिनिटी यानी कि दोस्तों 1 की पावर इन्फिनिटी की फॉर्म है, यानी कि एक तरह की इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो ध्यान रखना दोस्तों कि जब भी आपके पास 1 की पावर इन्फिनिटी की फॉर्म दिखाई देती है, तो इसके लिए दोस्तों एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला का आप प्रयोग करेंगे। देखिए मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ कि मान लेते हैं लिमिट, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए एक्स टेंस टू 0 पे एफ एक्स 0 आता है, एंड लिमिट x टेंस टू 0 पे gx है, वो भी आपका 0 है, ठीक है। तो आपके पास दोस्तों इस तरह की फॉर्म होगी, आप इसको बना सकते हैं, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर होता है 1 प्लस एफ एक्स की पावर में 1 अपॉन जी एक्स, ओके। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 करेंगे तो ये एक्चुअली एफ एक्स तो 0 हो जाएगा, और ये लिमिट एक्स टेंस टू जी एक्स करेंगे तो 1 अपॉन 0 दैट इज 1 की पावर में इन्फिनिटी, यानी कि इस तरह की फॉर्म है, ओके। तो इसका सीधे सीधे दोस्तों आपका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो होता है ई की पावर में। देखिए ई की पावर में चल जाएगा, करते हैं हम क्या है कि बोथ साइड लॉग लेते हैं फिर इसका सॉल्व करते हैं, लेकिन ये बहुत बढ़िया फॉर्मूला है दोस्तों। यहाँ पर जैसे 1 प्लस एफ एक्स है, तो इससे आपने क्या करना पड़ेगा, 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 1 आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0, और ये जो 1 अपॉन जी एक्स इसको यहाँ मल्टीप्लाई में लिए, तो हो जाएगा 1 अपॉन जी एक्स इंटू एफ एक्स। तो ये दोस्तों एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ओके। अब सबसे पहले आप इसको इसी तरह की फॉर्म में कन्वर्ट करो। अब देखिए पहले तो आप फॉर्म में कन्वर्ट करो, उसके बाद धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो डायरेक्टली भी कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं आपकी सहूलियत के लिए इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेता हूँ। लेट मैं मानता हूँ कि एन को मैं रिप्लेस कर देता हूँ 1 अपॉन वाई से कुछ देर के लिए, ठीक है। सो इफ एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो वाई टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा भैया लिमिट वाई टेंस टू 0, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन दिस विल बी ए वाई की पावर में 1 अपॉन वाई, ओके। तो अभी भी दोस्तों यहाँ पर y 0 रखने पे ये 0 हो जाएगा, और ये 1 अपॉन 0 यानी कि 1 की पावर इन्फिनिटी। तो इसका आंसर क्या है, इसका फॉर्मूला दोस्तों ये है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर में लिमिट y टेंस टू 0, अब ये 1 अपॉन वाई है, ये आगे आ जाएगा, एंड साइन a अपॉन ए वाई, ओके। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट में e की पावर में, ठीक है, e की पावर में लिमिट y टेंस टू 0, देखिए अब ये है साइन ए वाई, डिवाइड में y है, तो इसको भी आप क्या कर लीजिए, a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। नाउ वी नो दैट लिमिट y टेंस टू 0 साइन ए वाई अपॉन ए वाई क्या हो जाएगा दोस्तों 1, तो इसके जो आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा, e की पावर है, ओके।
सो हेंस इस तरह से दोस्तों हम इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, तो इस तरह से आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, इसको ध्यान रख सकते हैं। ओके, कभी कभी आपके पास ये फॉर्म नहीं दी होती है, आप सिंपली इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि देखिए जैसे एक तो ये फॉर्मूला है, एक आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर अगर मान लेते हैं fx की पावर आपको gx दिया हुआ है। ओके, तो होगा क्या कि यहाँ पर ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि लिमिट x टेंस टू 0 fx है, वो करने पे इसकी वैल्यू 1 आती होगी, और लिमिट x टेंस टू 0 gx करने पे इसकी वैल्यू इन्फिनिट आती होगी। ठीक है, तो जो फॉर्मूला है वो फिर उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये मॉडिफाइड हो जाएगा। तो जब आप एक्सपोनेंशियल की बात करेंगे तो देखिए जब मैं इसके ऊपर एक्सपोनेंशियल लगाऊंगा तो फिर आपका हो जाएगा, जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0। यहाँ पर आपने क्या करना पड़ेगा, fx में से एक को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर 1 प्लस एफ था, तो जब 1 प्लस एफ था वो fx बन गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, fx माइनस 1 हो जाएगा। ओके, और जो gx है वो मल्टीप्लाई में ना होके कहाँ पर आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। तो आप इस तरह से फॉर्मूला को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि लिमिट gx इस बार क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, तो 1/gx दोस्तों बनाना पड़ेगा। तो आप इस फॉर्मूला को आप दूसरे वे में भी क्या कर सकते हैं, आसानी से कन्वर्ट करके बना सकते हैं, और अल्टीमेटली आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप सुपर इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है। द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द प्लेन इज। ओके, आपको क्या करनी है, इस पॉइंट की इमेज निकालनी है विथ रिस्पेक्ट टू दिस प्लेन। आप जानते हैं दोस्तों इमेज कैसे निकालते हैं। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपने देखा होगा अभी मिरर है, तो मिरर में कोई अगर मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट ए है तो उसकी इमेज यहाँ बनती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, दोनों की जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहती है दोस्तों, बराबर रहती है ना। तो यहाँ पर भी दोस्तों यही है कि जो प्लेन है ये एक तरह से मिरर की तरह पे काम करेगा, और यह जो आपका प्लेन है दोस्तों क्या है, 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 है। ओके, अब यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, जो पॉइंट है वो आपका कितना है, 357 है। तो अब आपको मान लेते हैं दोस्तों ये पॉइंट मैं कुछ p मान लेता हूँ। ओके, अब आपको ये बताना है कि ये 357 है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे। आपको a डैश के कोऑर्डिनेट्स को दोस्तों आपने निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, तो इसका तरीका क्या रहेगा। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अगर ये प्लेन है 2x प्लस वाई प्लस 3z माइनस 6 है, तो इस पर जो नॉर्मल्स यानी कि ये जो ए पी है इसके डी आर्स क्या होंगे दोस्तों, वो होंगे 2, 1 और 1। ये इस पे क्या होंगे दोस्तों, नॉर्मल के डी आर्स होंगे। नाउ अब ये जो लाइन ए पी है, ये लाइन ए पी है, ये दोस्तों किससे गुजर रही है, इस पॉइंट से गुजर रही है। किससे गुजर रही है, 357 से गुजर रही है। तो अगर आपको लाइन ए पी की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, तो वो होती है x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, ये हो जाएगी z माइनस z1 अपॉन सी। तो यहाँ पर सबसे पहले आप x1 y1 z1 यानी कि x माइनस 3 अपॉन, नाउ दिस इज ए बी सी, दीज आर द डी आर्स। ओके, क्योंकि ये बिल्कुल क्या है, इसके पैरेलल है। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा y माइनस 5 अपॉन 1 एंड z माइनस 7 अपॉन 1। ठीक हो गया। तो पहले तो आपको क्या करना है, लाइन की इक्वेशन माननी है। अब ये बराबर मैं लैम्डा मान लेता हूँ। ठीक है, तो इससे मुझे क्या मिल जाएंगे, लाइन के मतलब कि ये जो लाइन है, इस लाइन में किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो कि किस तरह की फॉर्म में होंगे, x बराबर हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 3, y बराबर हो जाएगा लैम्डा प्लस 5 एंड z बराबर हो जाएगा लैम्डा प्लस 7। अब मान लेते हैं p के कोऑर्डिनेट इसी तरह के, p के कोऑर्डिनेट ऐसी फॉर्म में। अब p दोस्तों कहाँ लाई कर रहा है, इस प्लेन पे दोस्तों ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर ये प्लेन पे एग्जिस्ट करेगा तो इसका मतलब है इसके कोऑर्डिनेट्स प्लेन की इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं दीज आर द एक्स वाई जेड, इनकी वैल्यू को यहाँ रख देता हूँ। तो हो जाएगा 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 3, अब यहाँ से हमें लैम्डा मिल जाएगा ना, प्लस ये हो जाएगा y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर है लैम्डा प्लस 5 प्लस फिर z की वैल्यू कितनी है, लैम्डा प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 6। सो ये हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस 5 प्लस 6 लैम्डा प्लस 7 5 12, 12 और 6। ठीक है, यहाँ से 6 से 6 काट दो तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो फिलहाल लैम्डा बराबर हो गया -2। अब इसकी वैल्यू को यहाँ रख दीजिए। तो यहाँ पर से मुझे p के कोऑर्डिनेट्स दोस्तों मिल जाएंगे। तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, अगर मैं बात करूँ x की, तो यहाँ पर आप रख दीजिए -2 दूनी 4 यानी कि -1,
y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 एंड z बराबर हो जाएगा 7 में से 2 गया 5। यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए -1, 3 एंड 5। ओके, अब a और a डैश का मिड पॉइंट है p। सो a डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, मान लेते हैं a डैश के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x y z। ओके, तो अब आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, क्योंकि ये जो p डैश है मिड पॉइंट है तो x प्लस 3/2 बाय द सेक्शन फॉर्मूला। ओके, इट शुड बी इक्वल्स टू -1, यानी कि x बराबर हो जाएगा -2 -3 दैट इज -5। तो पहला कोऑर्डिनेट तो -5 आ गया, तो इस तरह से देखा जाए तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट दिखाई देता है। ओके, ऐसे ही आप दूसरा भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर से अगला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस 5, y प्लस 5/2 बराबर कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, सो y बराबर 3 दूनी 6 -5 यानी कि 1, यानी कि y बराबर हो गया 1। ठीक है, ऐसे ही आप z भी निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा भाई z प्लस 7/2। ध्यान रखना दोस्तों कि ये जो p है वो a और a डैश का मिडिल पॉइंट है, तो p के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सिंपली क्या होंगे, इसका कोऑर्डिनेट्स प्लस इसका कोऑर्डिनेट बट्टे 2, y प्लस 5/2, z प्लस 7/2 बराबर कितना है, 5 है। तो 5 दूनी 10 यानी कि z बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। हैंस यहाँ पर से आप क्लियरली देख सकते हैं कि डी ऑप्शन दोस्तों क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। बहुत बार दोस्तों आने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन सेगमेंट whose projection on the coordinate axis are -6, 3 and 2। देन आपको बताना है कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे। ओके, तो आप दोस्तों एक चीज़ समझ लीजिए कि एक लाइन है। ओके, एक ये लाइन मान लीजिए, जैसे मान लेते हैं आपके पास ये कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं एक्स वाई जेड, और एक लाइन है, जैसे मान लेते हैं इस तरह की लाइन बना लेते हैं, चलो अलग से बनाते हैं। देखो ये मान लेते हैं एक लाइन है। ओके, तो बेसिकली क्या है कि इसके प्रोजेक्शन दे रखे हैं ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जैसे कि ये प्रोजेक्शन है। ओके, यहाँ से प्रोजेक्शन डाल दिया। ओके, ऐसी इस पर, तो ये प्रोजेक्शन है, इसकी वैल्यू क्या क्या दे रखी है दोस्तों आपको, एक तरह से ये हो गई एक्स हो गई वैल्यू, ऐसी दूसरे प्रोजेक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ से y हो जाएगी, ऐसी आपकी क्या हो जाएगी, z हो जाएगी। तो प्रोजेक्शन है, तो एक्स वाई जेड दोस्तों आपको दे रखा है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 6, 3 और 2। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन सेगमेंट जिसके प्रोजेक्शन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको दे रखे हैं, यानी कि -6, 3 और 2 दे रखे हैं। ओके, तो अगर आप मान लेते हैं इस लाइन सेगमेंट का जैसे पोजीशन वेक्टर है वो निकालना चाहे, तो बेसिकली वो हुआ -6i प्लस 3j प्लस 2k हुआ। ओके, तो देखा जाए तो यही दोस्तों इसके क्या है, डी आर्स हैं, 6, 3 एंड 2। तो बेसिकली आपको क्या दे रखे दोस्तों, डी आर्स दे हुए। ओके, अब आपको दोस्तों क्या निकालने हैं, डीसी निकालने हैं। तो डीसी कैसे निकालते हैं दोस्तों, सिंपली आपको अगर डी आर्स दिए हुए हैं ए बी सी, तो डीसी को कैसे निकाला जाता है दोस्तों, सिंपली a बट्टे अंडर रूट में a² प्लस b² प्लस c², इससे आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, ऐसे b बट्टे a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, तो सिंपली आपने क्या करना है भाई, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन सेगमेंट जिसके प्रोजेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस ये दिए हुए हैं, इसका मतलब है कि r वेक्टर, इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो ये होगा -6i 3j प्लस 2k, तो इसका मतलब -6, 3, 2 ये इसके डी आर्स हैं। और जब डी आर्स मिल गए तो डी सी कैसे मिल जाएंगे, आप सिंपली क्या करना है, अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर यानी कि 36 प्लस 9 प्लस 4 यानी कि 36 प्लस 4 40, 9 49 का स्क्वायर रूट यानी कि 7। तो 7 से आपने क्या कर देना दोस्तों, सिंपली डिवाइड कर देना है। ओके, 7 से आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ओके, तो ये दोस्तों क्या बन जाएंगे, इसके डीसी बन जाएंगे, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन बन जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, बस कुछ नहीं था, बस आपको क्या दे रखी है, इनकी पोजीशन दे रखी है। तो पोजीशन का मतलब ये हो गया कि भाई इसका एक्स डायरेक्शन में जो इसका कोऑर्डिनेट है वो क्या है, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। ठीक है, तो है कुछ नहीं, सिंपली आपका ये आप इसको इस तरह की फॉर्म में लिख सकते हैं। भाई आर वेक्टर होता है क्या, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है ना। तो यहाँ पर से आपने सिंपली क्या कर देनी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू को रख देना है, एंड देन उसके बाद आपने क्या करना है कि आपको जो आई जे के होते हैं, इसके जो कोफिशिएंट होते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं, डी आर्स होते हैं, यानी कि डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। ओके, और फिर आपने क्या करना है कि जो डायरेक्शन रेशियो का इसका स्क्वायर करके उसके स्क्वायर रूट से डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिल जाते हैं, डीसी मिल जाते हैं। डीसी की खासियत यह है कि इन तीनों के जो स्क्वायर का सम होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। जैसे कि 6 का 36 बट्टे 7 सत्ते 49 प्लस 3 तिया 9 7 सत्ते 49 4 7 सत्ते 49। तो आप देख सकते हैं कि यह कितना आ जाएगा, 49 बट्टे 49 दैट इज 1।
तो ये दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इफ द लाइन आर कोप्लेनर देन ए की वैल्यू क्या होगी। ओके, दो लाइन अगर कोप्लेनर हैं तो क्या होगा, ए की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, अगर कोई भी दोस्तों लाइन है, वे अगर कोप्लेनर हैं तो उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो बेसिकली क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, अगर वो पैरेलल नहीं है तो। ओके, नाउ ये जैसे कि 3 4 5 है और यहाँ पर A2 3 2 दिख रहा है, तो ये पैरेलल तो नहीं है, ये आपकी क्या है, नॉन कोप्लेनर दोस्तों, मतलब कि नॉन पैरेलल लाइन्स है। ओके, तो इस केस में अगर इसको कोप्लेनर होना है तो इनके बीच में क्या होगा, आपको पता है कि दो लाइन अगर एक ही प्लेन में है तो या तो पैरेलल होती हैं या तो आपस में क्या करती है, इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, अब ऐसी लाइन जो ना ही पैरेलल हो ना ही इंटरसेक्टिंग हो, तो ऐसी जो लाइंस होती हैं वो नॉन कोप्लेनर लाइंस होती हैं, नॉन कोप्लेनर या फिर उनको स्क्यूड लाइन दोस्तों बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है क्या सीन कि जो इन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, क्योंकि ये पैरेलल तो है नहीं, तो इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसका मतलब है कि A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 है, ये दोस्तों आपका क्या होगा, जीरो होगा। ओके, नाउ व्हाट इज A2 माइनस A1, A2 और A1 दोस्तों वो पॉइंट है जिससे कि दोस्तों ये जो लाइन है, जैसे मान लेते हैं ये लाइन है, ये आपकी A1 से पास हो रही है और ये लाइन आपकी क्या हो रही है, A2 से पास हो रही है। जैसे इसको मान लेता हूँ A1 और ये हो गया A2, ये उन पॉइंट है जिससे ये पास हो रही है। तो लाइक दिस लाइन इज पासिंग थ्रू, दिस लाइन इज पासिंग टू थ्रू 2 3 4, नाउ दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 1 2 3। ओके, तो ये आपका A1 है, इसको A2 मान लो। ठीक, और B1 और B2 कौन है दोस्तों, वो ये है 3i प्लस 4j प्लस 5k, और ये हो गया AI प्लस 3j प्लस 4k। ठीक है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको लिख देता हूँ। देखिए, A1 हमने माना 2i प्लस 3j प्लस 4k। ओके, A2 बराबर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा AI प्लस सॉरी AI लिख रहा हूँ मैं 1 2 3, यानी कि I प्लस j प्लस प्लस 2j प्लस 3k एंड सिमिलरली B1 वेक्टर, देखिए वेक्टर की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, B1 वेक्टर कितना है दोस्तों, वो है 3i प्लस 4j प्लस 5k। ये लाइन दोस्तों जो कि A से पास हो रही है और B1 वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है, हम लाइन को इस तरह से डिफाइन करते हैं। इसी तरह से A2 से पास हो रही है और B2 के पैरेलल है, तो लाइन स्पेस को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो दीज आर द B2। ओके, यानी कि AI प्लस 3j प्लस 4k। आपको पता है दोस्तों A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बेसिकली क्या है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो इसको हम दोस्तों कैसे दिखाते हैं, डिटर्मिनेंट की मदद से दिखाते हैं। ओके, तो ऊपर आ जाएगा A2 माइनस A1 यानी इन दोनों का डिफरेंस। तो A2 माइनस A1 तो 1 में से 2 गया, -1 आ जाएगा, 2 में से 3 गया फिर से -1 एंड 3 में से 4 गया फिर से -1। ओके, यहाँ पर आपने सिंपली क्या कर देना, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ओके, तो 1 में से 2 गया, 2 में से 3 गया एंड 3 में से 4 गया। इसके अलावा फिर यहाँ पर से B1 क्रॉस B2, तो B1 कितना है 3 4 5 एंड यहाँ पर हो जाएगा A3 4। तो ये हो गया आपका A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 और ये बराबर क्या है, 0 है। तो इसका मतलब है कि हमें क्या करनी पड़ेगी, अब इसकी वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम इस माइनस को इधर भेज के इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इस माइनस को आप भेज के इधर ही भेज दीजिए। इसके बाद इसको आप पहले कॉलम के रिस्पेक्ट में आप खोल दीजिए। ठीक है, या पहली रो के रिस्पेक्ट में हम इसको खोल सकते हैं। आप चाहें तो उसको और भी फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सीधे सीधे आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 चौको 16 माइनस 5 3 15। ओके, मैंने इसको यहाँ पर प्लस 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 करके जो वो है वो भेज दिया था। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 4 चौको 16 5 3 15, फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस, फिर इसके बाद हो जाएगा 4 3 12 माइनस में 5a प्लस 1 इंटू देन 3 3 9 माइनस 4a। ठीक है, बराबर हो गया 0। ठीक है, नाउ सॉल्व इट, तो हो जाएगा 1 माइनस में 12 प्लस 5a प्लस जो जाता है 9 माइनस में 4a बराबर 0। तो 5 में से 4 गया, ये a हो गया और यहाँ से 9 1 10, तो बेसिकली 2 आ जाता है। तो a की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आती है, 2 निकल के आ जाती है। ओके, सो हेंस
ये आपका 2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है कि जब भी आपके सामने ये कंडीशन आती है कि दो लाइंस हैं नॉन कोप्लेनर हैं, तो इस केस में आपको ध्यान रखना है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 मस्ट बी इक्वल्स टू 0। और डिटरमिनेंट का जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो भी याद कर सकते हो चाहो तो। सिंपली क्या हो जाएगा यहाँ पर से x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, और यहाँ पर आपके क्या आ जाएंगे drs a1 b1 c1 a2 b2 c2 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला की मदद से इसको कर सकते हैं। बस मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया कि यहाँ पर आपके ये हमने माना भाई x1 y1 z1 दिस इज x2 y2 z2 एंड देन a1 b1 c1 a2 b2 c2। इसको यहाँ पर डायरेक्टली इस फॉर्मूला में रख दो, आंसर निकाल लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 1 to 3 टू द लाइन। ओके, यानी कि आपके पास दोस्तों एक लाइन दी हुई है। ओके, इस लाइन की जो इक्वेशन है वो है x माइनस 6/2 3, यहाँ पर है y माइनस 7/2 और है z माइनस 7/2। ओके, आपको यहाँ से किसी पॉइंट है 1 to 3, इससे दोस्तों आपने क्या करनी है, यहाँ से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो आपको क्या करना है, इसकी लेंथ को निकालना है। ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आपको इसको किस तरह से निकाला जाएगा। जनरली क्या होता है कि हमारे पास अगर ये प्लेन होता या ये बेसिकली 2 डायमेंशन की बात होती तो हमारे पास एक साधारण सा फॉर्मूला है, उसको हम अप्लाई कर देते। लेकिन अभी ये लाइन इन स्पेस है और फिर आपको क्या करना है, ये 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट है और वहाँ से दोस्तों हमें क्या करना है, इस लेंथ को पी क्यू मान लेते हैं। पी क्यू को दोस्तों हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा कि लेट मैं इसको बराबर मानता हूँ लैम्डा। ओके, तो अगर मैं इसको लैम्डा मानूंगा तो यहाँ से मुझे एक्स वाई जेड यानी कि क्यू के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। क्यू के कोऑर्डिनेट्स जो कि किस तरह के रहेंगे एक बार देख लेते हैं। तो देखिए हो जाएगा x बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ दोस्तों, 3 लैम्डा प्लस 6। ओके, ऐसी y बराबर कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा प्लस 7 एंड z बराबर हो जाएगा 7 माइनस 2 लैम्डा। ओके, तो ये तो हो गए इसके कोऑर्डिनेट्स। ओके, नाउ अब एक चीज़ देखेंगे दोस्तों कि ये जो लाइन है और ये जो पी क्यू लाइन है ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, अगर ये आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इनके जो डी आर्स हैं उनके बीच में रिलेशन होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। ये रिलेशन दोस्तों इनके बीच में होगा। तो पहले हमें क्या करना है, इस रिलेशन से इस लैम्डा की वैल्यू को निकालना है। अगर मुझे पी क्यू के डी आर्स निकालने हैं तो देखिए x1 y1 z1 x2 y2 z2, जब भी आपको दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए और उस लाइन के डी आर्स निकालने हैं तो डी आर्स के लिए फॉर्मूला क्या लगता है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, दैट विल बी a1 b1 c1। ओके, तो यानी कि पहले दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ से जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, देखिए 3 लैम्डा प्लस 6, 6 में से 1 गया 5, फिर ऐसे ही 2 लैम्डा प्लस 5, 7 में से 2 हटा देंगे। ठीक है, ऐसे ही फिर 7 माइनस 2 लैम्डा, इसमें से 3 को घटा दीजिए तो 4 माइनस 2 लैम्डा। ओके, तो ये हमारे आगे दोस्तों यहाँ पर से a1 b1 c1। नाउ a2 b2 c2 ये है a2 b2 c2। अब इस फॉर्मूला में रख दीजिए। ठीक, तो हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 5 इंटू 3 प्लस b की वैल्यू है 2 लैम्डा प्लस 5 इंटू 2 प्लस यहाँ पर से है 4 माइनस 2 लैम्डा इंटू माइनस 2। ठीक है, और ये बराबर दोस्तों क्या होगा, 0। यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी तो हो जाएगा 9 लैम्डा प्लस 15 प्लस 2 दूनी 4 लैम्डा प्लस 5 दूनी 10, फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 8 प्लस में 4 लैम्डा बराबर 0। ठीक है, तो 4 4 8, 8 और 9 हो गया 17 लैम्डा, और यहाँ पर से आपका बराबर आ जाएगा 10 में से 8 गया 2, 15 2 17 यानी कि -17 आ जाएगा। तो बेसिकली लैम्डा बराबर आ गया -1। ओके, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -1। अब यहाँ से हमें क्यू के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो यहीं पर दोस्तों मैं रख देता हूँ, देखिए क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, लैम्डा बराबर -1, 6 में से 3 गया 3, 7 में से 2 गया 5 एंड यहाँ पर 7 और 2 कितना हो जाएगा 9। ओके, तो आपको पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स मिल गए एंड देन आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, पी क्यू को निकाल सकते हैं बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ओके,
तो आप इस फॉर्मूला की मदद से इसको निकाल लीजिए। देखिए हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर दैट इज 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 का स्क्वायर। ओके, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 36 दैट इज 7। तो 7 इज द राइट आंसर, सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो ये दोस्तों इसकी एक मेथड है। ओके, इसके अलावा दोस्तों एक और मेथड है जिसकी मदद से दोस्तों आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो दोस्तों हमारी होगी कि भैया हमने डी सी डी आर की मदद से दोस्तों इसको सॉल्व किया। हमने सिंपली क्या किया, ये जो लाइन है इस लाइन में दोस्तों ये जो क्यू है इसके कोऑर्डिनेट निकाले इस लाइन की मदद से। देन उसके बाद हमने फॉर्मूला लगाया दोनों के डी आर्स के बीच में A1 A2 B1 B2 C1 C2। यहाँ से हमने लैम्डा निकाला, लैम्डा की वैल्यू यहाँ लगाई और फिर इसके बाद हमने डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए एक और मेथड है जिसकी ओर भी मैं आपका ध्यान थोड़ा आकर्षित करना चाहूँगा। ये प्रोजेक्शन मेथड है दोस्तों। इसमें क्या है दोस्तों कि मान लेते हैं ये लाइन, क्योंकि ये आपकी लाइन है दोस्तों जो कि कहाँ किससे गुजर रही है, 6 7 7 से दोस्तों क्या हो रही है, पास हो रही है। ओके, तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट रहा होगा दोस्तों 6 7 7, इससे दोस्तों ये लाइन पास हो रही है। ओके, तो इसको मान लेता हूँ मैं P कोई पॉइंट मान लेता हूँ जिससे लाइन पास हो रही है। उसके अलावा फिर ये कह रहा है कि 1 2 3 1 2 3 मान लेते हैं यहाँ पर कहीं पर कोई पॉइंट रहा होगा। ओके, तो इसको मैं A मान लेता हूँ। अब हमें क्या करना है, यहाँ से A से इस परपेंडिकुलर लेंथ को कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसको मैं M मान लेता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं, देखिए अगर मैं मान लेते हैं पी ए को ज्वाइन कर लूं तो यहाँ से मुझे पी एम की वैल्यू कैसे मिलेगी। देखिए अगर मैं पी एम की वैल्यू को, या बेसिकली मुझे ए एम की वैल्यू निकालनी है ए एम की, तो बेसिकली मैं जानता हूँ कि ए पी का स्क्वायर बाय द पाइथागोरस थ्योरम, ए पी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये होता है ए एम का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर। ओके, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक काम करूँगा, ए एम का स्क्वायर है इट विल बी ए पी का स्क्वायर माइनस पी एम का स्क्वायर। ठीक है, तो ए एम का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इट विल बी ए पी का स्क्वायर माइनस पी एम का स्क्वायर। ठीक है, अब ए पी का स्क्वायर तो मुझे मिल जाएगा ए पी डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से, मुझे चाहिए मेनली पी एम। तो पी एम कैसे मिलेगा, अब जो पी एम है वो है क्या दोस्तों, वो बेसिकली वो प्रोजेक्शन है ए पी का ऑन दिस लाइन। ओके, यानी कि पी एम पर दोस्तों एक तरह से क्या है, प्रोजेक्शन। ओके, तो ध्यान रखना है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखिए प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होता है, ये होता है ए डॉट बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ, या मॉड ऑफ बी। ओके, डिटर्मिनेंट कह रहा हूँ मैं, मॉड ऑफ बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आपने दोस्तों ये निकालना है। तो बेसिकली जो ये मैं पीएम की बात करता हूं, तो पीएम है क्या दोस्तों, ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए पी ऑन पीएम। ओके, तो बेसिकली क्या है, प्रोजेक्शन है। ठीक, तो प्रोजेक्शन, या आप इसको सिंपली आप मान लीजिए, या फिर जो भी आपका दोस्तों ये वेक्टर रहा होगा, जैसे मान लेते हैं ये आपका 3 2 2 है, इससे पास हो रही है, तो इस पर दोस्तों एक तरह से क्या है, प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर, क्योंकि ये जो लाइन है, देखिए आप इसको इस तरह से मान लीजिए, ये जो लाइन है इससे पास हो रही है और ये क्या हो रही है, ये इसके क्या है, पैरेलल है। तो आप इसको सिंपली ये भी कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्शन है ऑफ ए पी ऑन बी वेक्टर, यानी कि बी वेक्टर पर क्या है, प्रोजेक्शन है। ओके, तो अब आपका क्या लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ओके, फॉर्मूला होगा, ये हो जाएगा ए पी डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी। ओके, तो यही हमारा क्या होगा, ये हमारे किसकी वैल्यू होगी, पीएम की वैल्यू होगी। ठीक है, पीएम की वैल्यूज का मॉड ले लेंगे बाद में ताकि नेगेटिव ना रहे। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एपी निकालेंगे। व्हाट इज एपी, तो एपी होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो यहाँ पर से अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा भाई 5i प्लस, यहाँ से देखिए p माइनस ए यानी कि 6 माइनस 1, 7 माइनस 2 यानी कि 5j प्लस 7 माइनस 3 यानी कि 2k। ओके, एंड इट इज डॉट, ये हो जाएगा 3i प्लस 2j माइनस 2k, ये आपका b है। b वेक्टर कितना है दोस्तों यहाँ पर, 3i प्लस 2j माइनस 2k। ओके, एंड यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड में मॉड ऑफ b। मॉड ऑफ b का मतलब हो गया अंडर रूट में
3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 प्लस 4। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपने थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर से PM हमें मिल जाएगा। तो देखिए 5 3 हो गया 15 प्लस 5 दूनी 10 माइनस 2 दूनी 4 बट्टे 4 4 8, 8 और 9 17। ठीक है, तो 15 और 10 25, 25 में से 4 गया 21 बट्टे √17। ठीक है, 2 दूनी 4। यहाँ पर से एक बार जरा से देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक बार करेक्ट कर लीजिए, 7 में से 3 गया 4 है, 4। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब सही है, यहाँ पर से कितना आ जाएगा 17। तो 17 बट्टे √17। ओके, सो इट विल बी √17। तो आपको PM मिल गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इस फॉर्मूला में इसको रख देना है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, देखिए AM का स्क्वायर या AM का स्क्वायर क्यों रखा, AM बराबर हो जाएगा अंडर रूट में AP का स्क्वायर। AP का स्क्वायर मतलब दोस्तों यहाँ पर आपने क्या लगाना है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आप या तो इसका स्क्वायर कर लो। ठीक है, व्हाट इज AP, दैट इज 5i 5j 4k। ठीक है, तो आप इसके मॉड का स्क्वायर कर लो, यानी कि 5 पंजे 25 प्लस 5 पंजे 25 प्लस 4 चौको 16। ओके, एंड यहाँ पर हो जाएगा माइनस में PM का स्क्वायर दैट इज √17 का स्क्वायर यानी कि 17। ठीक है, सो इस हिसाब से देखेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 66 माइनस 17। तो यहाँ पर से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 94 यानी कि 7। तो फाइनली AM बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक, तो एक ये भी दोस्तों आपकी मेथड रहने वाली है। ओके, तो ध्यान रखना है, इसको मैं एक बार फिर से बताता हूँ इसमें हमने कैसे किया। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये किसी पॉइंट से पास हो रही है और साथ ही साथ किसी बी वेक्टर के पैरेलल है। बी वेक्टर ये आपको दिया हुआ है। ओके, इसके ये पैरेलल है। ओके, इसकी डायरेक्शन में ये वेक्टर है। अब है क्या कि आपने यहाँ से A से परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी है AM। तो इस AM को कैसे निकालेंगे, आप इसमें यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा भैया AP का स्क्वायर बराबर AM का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर। सो AM बराबर हो जाएगा अंडर रूट में AP का स्क्वायर माइनस PM का स्क्वायर। ये आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे लिए समस्या ये है कि हम AP तो निकाल लेंगे बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, और उसकी वैल्यू हमें पता भी है कि कितनी आ जाएगी, √66 जैसे कि अभी हमने निकाली यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो आ जाएगी AP की वैल्यू। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया जो ये PM है वो कैसे होगा। अब PM है क्या, ये AP का प्रोजेक्शन है ऑन B। इस B पर आपका प्रोजेक्शन है, तो प्रोजेक्शन AP ऑन B क्या हो जाएगा, AP डॉट B डिवाइडेड बाई मॉड B। जैसे प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B क्या होता है, A डॉट B डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ B। तो वही यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा। तो AP डॉट B हमने क्या किया, यहाँ पर से प्रोजेक्शन से PM की वैल्यू निकाल दी, तो √70 है। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, सिंपली जो पाइथागोरस थ्योरम है वो अप्लाई करके AM की वैल्यू निकाल देंगे। तो ये भी आपकी एक मेथड है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ cos अल्फा cos बीटा cos गामा आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ स्ट्रेट लाइन, देन आपको साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू को निकालना है। अब देखिए दोस्तों, अगर ये डायरेक्शन कोसाइंस है तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में कि इनके स्क्वायर का सम हमेशा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ओके, आपको साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू निकालनी है। तो आप सिंपली लिख लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। इट शुड बी 1। तो ये तीनों इधर चले जाएंगे तो जाएगा भाई साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। ओके, तो 1 2 3, 3 में से 1 गया यानी कि 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2। तो वैसे भी ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, डायरेक्टली भी दोस्तों याद कर सकते हैं। इसकी वैल्यू में से क्या होती है, 2 के बराबर होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको रेडियस ऑफ दिस स्फीयर निकालनी है और इसकी रेडियस क्या रहेगी। ओके, तो ध्यान रखना दोस्तों, इसके लिए बहुत आसान सा फॉर्मूला है। अगर कभी भी दोस्तों आपके पास स्फीयर की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड प्लस 2ux प्लस
2WY प्लस 2WZ प्लस 2BY प्लस 2WZ प्लस C बराबर 0। ओके, तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे -U -V -W, यहाँ पर दोस्तों इसके क्या लाई करते हैं, सेंटर, जस्ट लाइक सर्किल की तरह, ठीक है। और इसकी अगर रेडियस निकालना चाहेंगे तो ये होता है U का स्क्वायर प्लस V का स्क्वायर प्लस W का स्क्वायर माइनस C। ओके, तो ये क्या होती है, इसकी रेडियस होती है, इसको ध्यान रखेंगे इस फॉर्मूला को। तो यहाँ पर आप अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करें तो U बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, कंपेयर करें तो ये है -1/2, V बराबर कितना है, वो भी है -1/2, W बराबर भी कितना है, -1/2, जबकि C की वैल्यू कितनी है, 0। आप इसको यहाँ रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से U का स्क्वायर यानी कि 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तीनों का स्क्वायर किया, -0, तो यहाँ से आपका आ जाएगा ये 3/4, बेसिकली √3/2। तो यानी कि बी वाला ऑप्शन दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। द कोनिक 5x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 5y स्क्वायर 26x माइनस 22y प्लस 29 बराबर 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अब देखिए सबसे पहली बात है दोस्तों, अगर अपने कोनिक को चेक करना होता है तो सबसे पहले आपको डेल्टा फैक्टर निकालना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ऑप्शन में देखें तो आपको डेल्टा फैक्टर इसलिए निकालने की आवश्यकता नहीं रहेगी क्योंकि इन सभी में जो डेल्टा है वो आपका नॉट जीरो होता है। ओके, तो आपको वो चेक नहीं करना है क्योंकि अगर आपको पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन यहाँ पर दिया होता है तब आपको डेल्टा निकालना पड़ता है। डेल्टा क्या होता है दोस्तों, ये होता है AHG, आपको इस की वैल्यू निकालनी है तो इसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसको खोल के भी याद कर सकते हैं, ठीक। तो आपको इस फैक्टर की वैल्यू निकालनी होती है। अब यहाँ पर देखो ऑब्वियसली बात है, ये सर्किल नहीं हो सकता। सर्किल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई वाला टर्म आ गया। एक्स वाई वाले टर्म्स कभी भी सर्किल में नहीं होता। आप चेक करना है कि ये पैराबोला है, एलिप्स है या फिर हाइपरबोला है। पैराबोला के केस में दोस्तों आपका क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर ए बी होना चाहिए। हाइपरबोला के केस में एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होना चाहिए। एलिप्स के केस में एच स्क्वायर लेस देन ए बी होना चाहिए, ठीक है। तो आप अगर कंपेयर करें, देखिए ध्यान रखना कि जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये सेकंड डिग्री की दोस्तों आपकी जनरल इक्वेशन है विद टू वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पर से अगर आप कंपेयर करते हैं तो h की वैल्यू कितनी आ जाती है दोस्तों, वो आ जाती है -3। ओके, एंड सिमिलरली a की वैल्यू आती है 5 और b की वैल्यू भी कितनी आती है, 5 आती है। ओके, तो यहाँ पर से अगर आप h का स्क्वायर करते हो तो वो आएगा 9 विच इज लेस देन 25, यानी कि h स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए बी से लेस है। हेंस अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ये आपका क्या होना चाहिए, एलिप्स होना चाहिए। आपको कुछ भी करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, बस आपको ये चेक करना है कि एच स्क्वायर की वैल्यू बराबर ए बी है, ग्रेटर देन ए बी है या फिर लेस देन ए बी है। ओके, आपको ये फैक्टर भी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पर पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया होता तो फिर आपको कहीं ना कहीं चेक करना पड़ जाता, बट क्योंकि यहाँ पर आपको ये नहीं दिया हुआ है तो फिर आप इस चीज़ से कसमकस से छूट जाते हो। आपको सिंपली ये चेक करना है। सर्किल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये फैक्टर आ गया, ठीक है। एक्स वाई एच वाला, एच हमेशा सर्किल में क्या होता है, 0 होता है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन दिस लाइन इंटरसेक्ट द प्लेन। बहुत आसान सा प्रश्न है। आपको बताना है कि ये जो लाइन है, ओके, ये किसी प्लेन को दोस्तों क्या करती है, कट करती है। ओके, तो आपको बताना है कि वो कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, वो कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं ये लाइन है, किसी पॉइंट P पर दोस्तों कट करती है, इस P के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं दोस्तों कि ये जो लाइन है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम किसी भी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को हम लैम्डा की फॉर्म में रख देते हैं। ओके, तो ये जो पॉइंट P है वो कहाँ पर है, प्लेन पर है, तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ से लैम्डा मिल जाएगा, लैम्डा की वैल्यू रख देंगे तो P के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ओके, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो यहाँ से सबसे पहले आप निकालिए भाई P के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे। अब यहीं से मैं डायरेक्ट नहीं निकालूंगा। x क्या रहेगा दोस्तों आपका 2 माइनस लैम्डा। ओके, y क्या रह जाएगा, यहाँ पर से आप देखेंगे तो लैम्डा -3 और z कितना हो जाएगा 6 लैम्डा प्लस 1। ओके, तो ये हो गए P के कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि जो कि लाइन पर है और लाइन के किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस तरह की फॉर्म में होंगे, ठीक है।
अब p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो डेफिनेटली क्या करेंगे, प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि प्लेन पर वो लाई कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप रख दीजिए, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 2 माइनस लेमडा, y की वैल्यू कितनी है लेमडा माइनस 3, z की वैल्यू है 6 लेमडा प्लस 1 बराबर हो गया 7। सो इसको सॉल्व करिए, 4 माइनस 2 लेमडा प्लस लेमडा माइनस 3 प्लस 6 लेमडा प्लस 1 बराबर 7। तो 6 और 1 7, 7 में से 2 गया 5, 4 में से 3 गया 1, 1 और 1 हो गया 2, फिर यहाँ पर आ गया 5, तो लेमडा बराबर आ गया 1। ठीक है, तो लेमडा की वैल्यू हो गई 1, आप इसको यहाँ रख दीजिए, बस आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो लेमडा की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1, और 1 में से 3 गया दैट इज -2 एंड यहाँ पर आ जाएगा 7। सो 1 2 और 1 -2 एंड 7 इज द राइट आंसर। ओके, बस आपने इसको यहाँ पर इस तरह से सॉल्व करना और कुछ नहीं है इसमें। ठीक, तो सी ऑप्शन विल बी राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, द सम ऑफ द सीरीज आपने निकालना है 72 70 68 40। आप क्लियरली दोस्तों देख सकते हैं कि ये आपकी एक एपी सीरीज है। ओके, जिसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो -2 है। ओके, अब सबसे पहले सम निकालने से पहले आपको दोस्तों इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो आपको पता होने चाहिए। तो अगर आप देखें तो भैया जो इसका लास्ट टर्म है 40, तो आप ये फॉर्मूला लगाइए, L बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये जो लास्ट टर्म है दोस्तों आपका 40 है, पहला टर्म है 72 प्लस n माइनस 1, इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो -2 का है। ओके, इसको आप इधर ले आइए, तो 72 में से अगर आप 40 को माइनस करेंगे तो 7 में से 4 गया 3, तो ये माइनस में आ जाएगा n माइनस 1 इंटू -2। ओके, तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो n बराबर दोस्तों आपका कितना आ जाएगा 17, यानी कि कुल मिला के यहाँ पर 17 टर्म है। ओके, एंड देन अब आपको दोस्तों क्या करना है, इसका सम निकालना है। तो सम बराबर कितना होता है दोस्तों, ये होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। आपको लास्ट टर्म गिवन है तो आप शायद डायरेक्टली दोस्तों निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा 17/2। पहला टर्म दोस्तों कितना है 72 प्लस लास्ट टर्म कितना है 40। ओके, नाउ सॉल्व इट, ये हो जाएगा 17/2, और इसको अगर आप देखेंगे तो 2 और 7 4 11। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 5 ज़ा 6, 56 हो गया। इसके बाद दोस्तों आप क्या निकालिए, 17 गुणा 56 निकाल लीजिए। तो इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 छिक्के 42। तो अब देखा जाए तो लास्ट में 2 आ रहा है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो 952 दोस्तों आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, बाकी इसका प्रोडक्ट करके देख लीजिएगा, तो बी ऑप्शन विल बी राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गिवन दैट द z इज अ सेट ऑफ इंटीजर फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन। इस तरह का बाइनरी ऑपरेशन है, उसमें जो सेट ऑफ इंटीजर है दोस्तों वो ग्रुप है। आपको इनवर्स ऑफ -2 दोस्तों निकालना है। ठीक है, आपको बाइनरी ऑपरेशन गिवन है और इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जो सेट ऑफ इंटीजर है वो ग्रुप बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों इन्वर्स को निकालने से पहले हमें आइडेंटिटी के बारे में पता होना चाहिए। अब आइडेंटिटी के बारे में दोस्तों हमको ये रूल पता होना चाहिए कि जो a स्टार ई है वो दोबारा से ए के बराबर होता है आइडेंटिटी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सो इसका मतलब है कि अगर ए स्टार बी बराबर है ए प्लस बी प्लस 1, तो ए स्टार ई बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस ई प्लस 1। ओके, बराबर हो जाएगा ए से ए कैंसिल आउट, तो ई बराबर हो गया -1, यानी कि जो आपका -1 है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। ओके, तो अब दोस्तों आपको क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। अब इन्वर्स की क्या कॉन्सेप्ट है, अगर a का इन्वर्स b है तो वो बराबर क्या होना चाहिए, e के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही दोस्तों अगर a का इन्वर्स b है तो वो -1 के बराबर होना चाहिए। अब आपको -2 का इन्वर्स चाहिए, तो -2 का इन्वर्स अगर b है तो -1 के बराबर होना चाहिए, यानी कि बाय दिस थ्योरम तो जाएगा -2 प्लस b प्लस 1, यानी कि ये जो आपका बाइनरी ऑपरेशन है। तो यहाँ से जो b है, b की वैल्यू दोस्तों आपकी कितनी आ जाएगी, ये -2 को अब ये इधर जाएगा तो -2 -2 से -2 कट जाएगा, तो यानी कि 0। तो 0 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और चेक भी कर लेना दोस्तों कि ये सही है या नहीं है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि जैसे कि -2 है, तो -2 अगर मैं स्टार 0 करूँगा तो -1 आना चाहिए। ओके, तो -2 प्लस 0 प्लस 1, तो ये आपका -1 आता है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है, आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा -1 आ रहा है निकल के।
इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ द सीरीज। आपके सामने सीरीज है दोस्तों, इस सीरीज के आपको दोस्तों पहले टर्म का सम निकालना है। अब दोस्तों अगर इस सीरीज को ध्यान से देखें तो ये दोस्तों आपकी ना ये एपी बनाती है ना जीपी बनाती है दोस्तों, आपकी एक तरह की मिक्स टाइप की सीरीज है। तो इसमें दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसको थोड़ा सा खोल के मतलब सॉल्व करना पड़ेगा। पहले में देखिए, अगर आप इसको देखें तो ये क्या है, 7 3 इंटू 7 है, ओके। प्लस यहाँ पर आप देखें तो ये हो जाता है 7 इंटू 11, प्लस ऐसे ही दोस्तों अगर आप इसको देखें तो ये 11 गुणा 15 है, ओके। आप एक पैटर्न को दोस्तों यहाँ पर पहचान पाएंगे, ठीक है। यानी कि 3 गुणा 7, फिर 4 का डिफरेंस है, फिर 7 गुणा 11, 11 गुणा 15, यानी कि 4 के डिफरेंस में दोस्तों आपकी सीरीज बन रही है। फिर ऐसे होगा 15 गुणा 19, ऐसे करके चला जाएगा। तो पहले आपको 10 टर्म का सम निकालना है, ठीक है। तो मैं दोस्तों इसको क्या कर सकता हूँ दोस्तों, मैं इस तरह की फॉर्म में लिख सकता हूँ 1/3 माइनस 1/7। तो कितना बचेगा दोस्तों यहाँ पर, 1/4। सिमिलरली आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/7 माइनस 1/11, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट करेंगे तो फिर ऊपर से 4 आएगा, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, 1/11 माइनस 1/15 तक कर सकते हैं, ओके। अब ऐसे आपको कहाँ तक ले जाना दोस्तों, इसको पूरे 10 टर्म तक आपको इसका सम चाहिए, ओके। तो अगर 10 टर्म तक की हम बात करें तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये दोस्तों आपका कहाँ तक जाएगा, ये हो जाएगा 43 तक, है ना। क्योंकि अगर आपको 10th टर्म अगर निकालना है तो आप सिंपली क्या देखेंगे, देखिए 3 7 11 है, तो इसका 10th टर्म क्या हो जाएगा। तो अगर आपको 3 फिर 4 का गैप फिर 11 का गैप, तो एक तरह का एपी है। तो अगर आप उसका 10th टर्म निकालना चाहते हैं तो 10th टर्म कितना हो जाएगा, अगर आप इसका 10th टर्म निकालना चाहते हैं तो हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू इनके बीच का गैप यानी कि 4, यानी कि 3 प्लस ये हो जाएगा 9 इंटू 4, तो 9 चौको 36, 36 और 3 कितना हो गया 39, ओके। तो देखा जाए तो 1/39 माइनस में फिर इसमें भी 4 जोड़ेंगे तो 1/43। तो इस तरह से कहाँ तक जाएगा दोस्तों, ये आपका 1/43 तक जाएगा, ओके। अब आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर जो सारे टर्म है दोस्तों आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर आप देखेंगे तो ये टर्म कैंसिल आउट, ये टर्म कैंसिल आउट, सभी दोस्तों आपके हो जाएंगे। तो पहला और दोस्तों आपका जो लास्ट टर्म है वो आपका इसमें बच जाएगा, ओके। तो कितना बच जाएगा, 1/3 माइनस में 1/43, ठीक है। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम लेके तो हो जाएगा 43 माइनस 3/3 गुणा 43, ओके। तो ये हो जाता है आपका 40/4 गुणा 3 गुणा 43, तो 4 दशंक हो गया 40, तो ये जाता है 10/3 3 9 3 चौको 12, यानी कि 10/129। सो 10/129 इज राइट आंसर। तो इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न को कर सकते हैं, ओके। तो ये जनरली आपके क्या होते हैं कि ये कुछ स्पेशल दोस्तों आपकी सीरीज होती हैं जिसमें हम दोस्तों जो एनेट टर्म होते हैं उसको दोस्तों इस तरह से ब्रेक करते हैं, और ब्रेकेज के बाद दोस्तों आपके क्या होते हैं, जो सक्सीडिंग टर्म है वो कट जाते हैं। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म या फिर सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म बचते हैं, फिर उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द कंडीशन दैट द इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट। कॉमन रूट होगा इनमें, इसकी क्या कंडीशन है। बेसिकली कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको दोस्तों क्या करनी है, एक्स की वैल्यू को निकालना है, ओके। तो मान लेते हैं इन दोनों में अल्फा रूट आपका कॉमन है, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों कि ए अल्फा है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बी अल्फा प्लस सी बराबर 0। और ऐसी दोस्तों क्या होगा, दूसरी वाली इक्वेशन को भी दोस्तों क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, प्लस सी डैश बराबर 0। अब यहाँ से करना कुछ नहीं है दोस्तों, आपने अल्फा की जो वैल्यू है उसको एक तरह से एनवलप करके यहाँ पर जो ए बी सी और ए डैश बी डैश सी डैश है इनके बीच में रिलेशन निकालना है, ओके। तो यहाँ पर हम दोस्तों क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए अल्फा स्क्वायर है, यहाँ से बी सी डैश माइनस सी बी डैश हो जाएगा, बराबर हो जाएगा माइनस अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का जो दोस्तों यूज़ कर रहे हैं, हो जाएगा ए सी डैश माइनस सी ए डैश बराबर हो जाएगा 1/, इसको लेके फिर ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ए बी डैश माइनस ए डैश बी, ओके। सो क्लियरली यहाँ से जो अल्फा स्क्वायर है वो आ जाएगा बी सी डैश माइनस सी बी डैश बट्टे ए बी डैश माइनस ए डैश बी।
यानी कि इन दोनों को बराबर रख दिया, अब इन दोनों को बराबर रख दो तो अल्फा बराबर हो जाएगा, यहाँ से इसको ले जाइए तो हो जाएगा भैया सी ए डैश माइनस ए सी डैश, मैंने माइनस को इधर ले लिया पहले ही, ठीक है, माइनस को मतलब यहाँ से लेके एंड डिवाइडेड में हो जाएगा ए बी डैश माइनस ए डैश बी। नाउ अल्फा और अल्फा स्क्वायर यानी कि इसका मैं स्क्वायर कर दूँ तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ से दोनों बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा बी सी डैश माइनस सी बी डैश बट्टे ए बी डैश माइनस ए डैश बी बराबर सी ए डैश माइनस ए सी डैश का स्क्वायर बट्टे ए बी डैश माइनस ए डैश बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये और ये आपका कैंसिल आउट हो गया, इसको धर लिया ये मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो जाएगा भैया सी ए डैश माइनस ए सी डैश का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी डैश माइनस ए डैश बी इंटू बी सी डैश माइनस सी बी डैश। ओके, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर से ये देखिए ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट है, इसको सेटिस्फाई करता है। देखिए सी ए डैश माइनस सी डैश ए का होल स्क्वायर बराबर हो जाता है बी सी डैश माइनस बी डैश सी, फिर ए बी डैश माइनस ए डैश बी, हेंस ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज मिनिमम। आपने वो वैल्यू ऑफ p निकालनी है जिससे कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी मिनिमम। ओके, तो बहुत अच्छा दोस्तों प्रश्न है, देखिए किस तरह से इसको निकाला जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो इसके रूट हैं वो अल्फा और बीटा है। ओके, और आपको ये प्रूफ करना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिनिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा पी की किस वैल्यू के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बेसिकली क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है। ओके, यही आपका क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, पहले सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो यहाँ से अगर आप दोस्तों सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे यानी कि अल्फा प्लस बीटा, तो हो जाएगा माइनस में बी अपॉन ए यानी कि पी माइनस 2, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे यानी कि अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर से आप देखते हैं तो सी अपॉन ए यानी कि माइनस पी प्लस 1, तो बेसिकली हुआ 1 माइनस पी ओ वाई, ठीक है। अब इसको आप यहाँ रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, जब इसको यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा भैया p माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस पी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए तो हो जाएगा भैया p का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4p माइनस 2 प्लस 2p। ओके, तो हेंस यहाँ से आप सॉल्व करिए p स्क्वायर माइनस 2p और ये हो जाता है प्लस 4 में से 2 गया 2। नाउ क्लियरली ये देखा जाए तो दोस्तों ये क्या है, ये है आपका p माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, p माइनस 1 का होल स्क्वायर। नाउ दोस्तों आप जानते हैं स्क्वायर है तो स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 0 होती है। ओके, और 0 कब होगी इसकी वैल्यू, जब p की वैल्यू क्या होगी 1 के बराबर होगी। ओके, तो यहाँ पर से अब अगर ध्यान से देखें, ओ सॉरी यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ थोड़ा गड़बड़ हो गई, रुकिए, आई एम वेरी वेरी सॉरी। यहाँ पर ये आपका 4 माइनस 2 है दोस्तों, ये स्क्वायर नहीं है। एक काम करते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पर प्लस वन कर देते हैं, तो हिसाब से दोस्तों हो जाएगा p माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सही कर लेंगे, ये प्लस 2 था ना। तो अब फिर अगेन आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर आप जानते हैं दोस्तों ये आपका स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, तो इसकी आपको पता है भाई इस पूरे फैक्टर की यानी कि इसकी ये एक्चुअली क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये आपका मिनिमम कब होगा, ओके, जब ये वाला पार्ट आपका 0 हो जाए, यानी कि p माइनस 1 का स्क्वायर दोस्तों आपका 0 हो जाए। तो फाइनली जब p बराबर 1 होगा तो दोस्तों ये क्या होगा, मिनिमम होगा, और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 1 के बराबर होगी, ठीक है। सो हेंस p बराबर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तब भी वही आंसर है लेकिन फिर भी थोड़ा सा करेक्ट कराना सही है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जब p की वैल्यू 1 के बराबर होगी तो इस केस में जो इसके सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स हैं वो आपके क्या होंगे, मिनिमम होंगे, और उसकी मिनिमम वैल्यू भी क्या होगी दोस्तों, 1 के बराबर होगी। तो यहाँ पर चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि जो स्क्वायर होता है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब आप दोनों तरफ क्या करेंगे, यहाँ पर से 1 को ऐड कर देंगे तो इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। सो आप जानते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है दोस्तों, 1 है,
और ये मिनिमम वैल्यू कब अचीव होगी, जब p बराबर क्या होगा, 1 होगा। ठीक, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द डोमेन ऑफ फंक्शन। आपने क्या करना है, इस फंक्शन का डोमेन निकालना है ना। दोस्तों जो आपका fx है वो है log में 2 बेस x प्लस 3 डिवाइड में है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ओके, ना दोस्तों यहाँ पर जो आपका log का बेस है, क्योंकि log 2 बेस है, ऑब्वियसली बात है जो कि आपका 1 से बड़ा है, तो इस केस में आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जो x प्लस 3 है वो आपका क्या होना चाहिए, इट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, ध्यान रखना दोस्तों कि जब भी आपके पास कोई फंक्शन है, देखिए मैं आपको रूल बताता हूँ, fx बराबर है hx अपॉन gx। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, हम hx का डोमेन निकालते हैं, gx का डोमेन निकालते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन कर देते हैं, प्रोवाइडेड दैट इस d2 में से आप वो वैल्यू नहीं रखेंगे जिसमें gx आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी कि gx शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का कॉमन डोमेन निकाल लेते हैं, यानी कि d1 इंटरसेक्शन d2 निकाल लेते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जो gx से शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि उस d2 में उन वैल्यू को आप नहीं इंक्लूड करोगे जिसमें कि क्या होगा, gx क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ओके, तो ये इसमें क्लॉज रहता है। अदरवाइज अगर आपका प्लस है तो प्लस में तो d1 इंटरसेक्शन d2, मल्टीप्लाई है तो भी d1 इंटरसेक्शन d2 चलता है। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि आपने d2 में वो वैल्यू नहीं लेनी जिसके लिए gx 0 हो जाए। अब ये वही कंडीशन है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आपका अगर ऊपर वाले का डोमेन देखें तो x इज ग्रेटर देन -3, तो पहले वाले का अगर आप डोमेन देखें तो कितना हो जाएगा, -3 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, अब नीचे वाले का अगर आप डोमेन की बात करें, नीचे वाले के अगर आप डोमेन की बात करें तो इसमें है क्या दोस्तों, अगर आप देखें तो ये हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो डोमेन है वो देखा जाए तो, क्योंकि अपॉन में है, ओके, एंड देखा जाए तो ये क्योंकि पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, ऑल रियल नंबर। बेसिकली क्या होगा, ऑल रियल नंबर इसका डोमेन है नीचे वाले का, खाली देखा जाए। ठीक है, बट एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये दो वैल्यू ऐसी हैं जिसमें 0 हो जाता है। ठीक है, एक तो है x, इसके अगर मैं फैक्टर करूँगा तो ये x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, तो इसका मतलब है कि दो वैल्यू है, यानी कि -1 और -2, इसको नहीं लेना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर मैं कॉमन डोमेन की बात करूँ तो वो क्या होगा दोस्तों, वो जाएगा d1 इंटरसेक्शन d2। पहला वो निकालिए, तो d1 इंटरसेक्शन d2 यानी कि रियल नंबर, और इसमें अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे तो रियल नंबर के अंदर ही आता है, रियल नंबर का सबसेट है, तो कितना आ जाएगा, -3 से लेके इन्फिनिटी। इसके अलावा अब आपको वो नहीं लेना है जिसमें gx क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो gx कहाँ कहाँ पर 0 होता है, यानी कि जो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 कहाँ कहाँ 0 होता है, -1 और -2 पे। तो आप इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, यानी कि -1 एंड -2। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो डी ऑप्शन दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक तो ये सीधा सीधा सा वे है जिसमें आप निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि आप सीधे सीधे इन दोनों का कॉमन डोमेन निकाल दीजिए। आप देखिए ऊपर, देखिए ध्यान से, जैसे अगर आप ऊपर देखेंगे फंक्शन को, तो ये फंक्शन है, तो इसका डोमेन दोस्तों क्या है, सिंपली x ग्रेटर देन 3, यानी कि -3 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, और सिंपली आपने क्या करना है, नीचे वाले की बात करें तो नीचे वाले में जो आपके वो वैल्यूज़ को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है जो कि जिस पे आपका क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है, तो यानी कि -1 और -2। इस तरह से भी दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बट ज़्यादा जो बेटर टेक्निक है जिससे अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी वो यही है कि आप कभी कभार दोस्तों जब आपके टिपिकल क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर समझना है कि पहले ऊपर वाले का डोमेन निकालो, नीचे वाले का डोमेन निकालो। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, इनमें से जिस में नीचे वाला फैक्टर 0 हो जाए, gx 0 हो जाए, आप उसको हटा दीजिए, या बेसिकली gx बराबर 0 हो जाए, आप उसको हटा दीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ये बहुत बढ़िया दोस्तों आपकी टेक्निक है। अब आप अगर देखेंगे नीचे वाले का, तो नीचे आपका क्या है दोस्तों, एक पॉलिनोमियल है, तो इसका डोमेन तो रियल नंबर है। ठीक है, तो वही हमने किया कि भाई -3 से लेके इन्फिनिटी, और इसका जो डोमेन है वो रियल नंबर है, पहले ये निकाल दिया, तो दोनों का जो कॉमन डोमेन है वो आ जाएगा। बस इसमें से वो हटा देना है जिसमें से ये दोनों के दोनों आपके क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, यानी कि -1 एंड -2, उसको हटा दो। तो ये आपकी एक बहुत अच्छी टेक्निक है रेंज एंड डोमेन को निकालने की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, यानी कि Q प्लस, एंड रूल आपको इस तरह से डिफाइंड है कि A स्टार B बराबर है AB/3, और ए बी दोस्तों आपके क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। देन आपको क्या करना है, इनवर्स ऑफ 4 स्टार 6 निकालना है। ठीक है, अब
इन्वर्स निकालने से पहले दोस्तों सबसे पहले हमें आइडेंटिटी एलिमेंट पता होना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या हिसाब है कि भाई ए स्टार ई बराबर ए होना चाहिए। तो इसका मतलब है ए स्टार ई फ्रॉम दिस ये हो जाएगा ए ई बाई 3। ठीक है, तो यहाँ से जो ई है वो आपका कितना आ जाएगा 3, यानी कि इसमें दोस्तों क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो हमें 4 स्टार 6 का इन्वर्स निकालना है। पहले तो 4 स्टार 6 आएगा क्या पहले वो देख लो। 4 स्टार 6 क्या होगा 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि आपको 8 का इन्वर्स निकालना है। अब 8 का जो इन्वर्स होगा वो मान लेते हैं b है, तो 8 का इन्वर्स b होगा तो उस वो बराबर क्या होगा e, यानी कि बराबर होना चाहिए 3। तो बाई दिस रूल 8 b बाई 3 मस्ट बी इक्वल्स टू 3। सो b बराबर दोस्तों आपका कितना हो जाएगा 9/8, यानी कि 9/8 विल बी द इन्वर्स ऑफ 4 स्टार 6। अब इसको चेक भी कर सकते हैं कि क्या 8 और b को मल्टीप्लाई करने पे 3 आता है या नहीं आता है। तो इसको 9/8 करेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 9/8 डिवाइडेड बाई 3। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर ये आपका 3 आ जाता है। ओके, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, तो आपने सिंपली क्या करना है पहले वाले क्वेश्चंस की तरह करना है, जैसे भी आपको बताया। सबसे पहले आप आइडेंटिटी निकालो। आप इस रूल का यूज़ करो आइडेंटिटी रूल के लिए, भाई ए स्टार ई बराबर ए, यहाँ से आपका ई मिल जाएगा। सबसे पहले 4 स्टार 6 निकालो, वो आपका 8 आ रहा है। अब फिर उसके बाद इन्वर्स रूल यूज़ करो कि 8 को b से मल्टीप्लाई करने पे e आ जाएगा, यानी कि आइडेंटिटी आ जाएगा। देन आप b यहाँ पर से निकाल लीजिए विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एफ एक्स बराबर है कॉस मॉड एक्स, जी एक्स बराबर है साइन मॉड एक्स। देन आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से दोस्तों क्या करेक्ट है। बहुत इवन फंक्शन है, बहुत ऑड फंक्शन है। इवन फंक्शन f है, g ऑड है, या फिर f ऑड है, g इवन है। सिंपली दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर f ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आता है तो f क्या होता है एक इवन फंक्शन होता है। ठीक है, वहीं f ऑफ माइनस एक्स बराबर अगर माइनस एफ एक्स आ जाए तो फिर इसका मतलब है कि f आपका क्या होता है एक ऑड फंक्शन होता है। ठीक है, इन दोनों में से अगर कोई भी चीज़ नहीं है तो फिर नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए एफ एक्स बराबर मैं कहता हूँ कॉस एक्स, ये आपका एक इवन फंक्शन है। एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर, ये भी आपका क्या है इवन फंक्शन है। वहीं दूसरी ओर एफ एक्स बराबर अगर मैं साइन एक्स कहूँ तो ये ऑड फंक्शन है। ऐसी एफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब या फिर एक्स, ये आपके क्या है ऑड फंक्शन के एग्जाम्पल है। ओके, तो आपने यही यहाँ पर चेक करना है। सबसे पहले आप चेक करो एफ ऑफ माइनस एक्स, तो हो जाएगा भाई कॉस ऑफ माइनस एक्स, तो बेसिकली कॉस ऑफ मॉड एक्स हो जाएगा। ओके, तो ये तो आपका क्या है एफ एक्स के ही बराबर आ गया, तो ये तो आपका इवन फंक्शन है। ऐसे ही जी ऑफ माइनस एक्स देखेंगे तो हो जाएगा भाई साइन ऑफ माइनस में एक्स, यानी कि अगेन दोस्तों आपका आ जाएगा साइन ऑफ मॉड एक्स, दैट इज अगेन जी ऑफ एक्स, यानी कि ये भी आपका क्या है इवन फंक्शन है। सो बोथ आर इवन फंक्शन, सो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपको फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर है 1x एक्स स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स, ये आपका डिटर्मिनेंट है। आपको वैल्यू ऑफ एफ क्यूब रूट ऑफ 3 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले आप इसको ध्यान से देखें तो इसको अगर आप देखें यहाँ पर एक्स एक्स स्क्वायर 1 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर 1 और एक्स है, यानी कि अगर मैं R2 में x से मल्टीप्लाई करके R3 में से सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ठीक है, R2 में x से मल्टीप्लाई करके R3 में से सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे एक ही बार में रिजल्ट मेरा निकल के आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हो जाएगा भाई 1x एक्स स्क्वायर, देन इसके बाद आपने क्या करना है x एक्स स्क्वायर 1, अब इसको x से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0, ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये एक्स क्यूब बन जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब, और यहाँ पर दोस्तों एक्स में से एक्स गया कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब आप क्या करिए दोस्तों, जो आपका R3 है इसके रिस्पेक्ट में इसको ओपन कर दिए। तो देखिए अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में इसको ओपन करूँगा तो यहाँ से दोस्तों कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का क्यूब इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का क्यूब। ठीक है, ये होता है प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर से माइनस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में जब हम खोलें तो यहाँ पर प्लस आएगा, फिर यहाँ पर माइनस आएगा, फिर यहाँ पर प्लस आएगा, तो इसके रिस्पेक्ट में खोल लो तो आपका कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, देन आपको दोस्तों क्या करनी है वैल्यू ऑफ दिस, यानी कि इसकी वैल्यू को निकालना है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये आया 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर आया है। ठीक है,
यहाँ पर से आप इसकी वैल्यू रख दीजिए। देखिए आपको निकालना है x की जगह पे आपने रखना है 3 की पावर 1/3 रखना है। ओके, यानी कि 3 की पावर 1/3 3 का क्यूब, तो x का क्यूब है वो क्या है 3 के बराबर है। तो यहाँ पर आप इसको 3 रख दीजिए। ओके, तो जाएगा माइनस में 1 में से 3 गया -2, -2 का स्क्वायर कर दिया तो बेसिकली कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। तो -4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही करेंगे। अभी हम इसका नेक्स्ट पार्ट एक और लेकर आएंगे जहां पर आपको इस पूरे पेपर को हम सॉल्व कराएंगे। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।